भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम तो क्षत्रिय हो। यदि एक योद्धा भयभीत होकर के भागने लगे युद्ध से, तो फिर वह योद्धा कैसा? अर्जुन को भगवान कठोर शब्दों में यही कह रहे हैं कि तुम एक योद्धा हो, युद्ध के क्षेत्र से भाग जाओगे तो क्या करोगे? तो भगवान कह रहे हैं कि जब तुम जय पराजय, सुख दुख, लाभ हानि, इन सबको सम कर लोगे, इक्वल कर लोगे और फिर युद्ध करोगे तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तमगोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रणाम आप सभी को, नमस्ते, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का सनातन कनेक्ट में एक नए एपिसोड के साथ में। आज हम चर्चा प्रारंभ करेंगे अध्याय 2 के श्लोक संख्या 31 से। तो जैसा कि हमने पीछे जाना था श्लोकों में कि भगवान ने बताया आत्मा के विषय में कि किस प्रकार से यह आत्मा नित्य है, शाश्वत है। अर्जुन को बार बार एक ही विषय समझा रहे हैं कि इस आत्मा को मारा नहीं जा सकता, इसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इसे जलाया नहीं जा सकता। ये सदा है, एक रस है। परिवर्तन यदि हो रहे हैं तो बाहर शरीर में, आत्मा में नहीं, क्योंकि यह अपरिवर्तनीय है, चेंजलेस। अब उससे आगे भगवान वर्णन करते हैं, क्योंकि एक क्षत्रिय हो आप, तो उस क्षत्रिय होने के नाते आपके क्या कर्तव्य हैं। भगवान कहते हैं स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम तो क्षत्रिय हो। अब यहां पर बात आ रही है क्षत्रिय जाति में जन्म लेने से नहीं। क्षत्रियत्व हर एक व्यक्ति के अंदर होता है। अब क्योंकि यहां पर बात आई है कि अपने धर्म को देख करके भी तुम्हें भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि अर्जुन युद्ध के क्षेत्र में खड़ा है, एक योद्धा है। यदि एक योद्धा भयभीत होकर के भागने लगे युद्ध से, तो फिर वह योद्धा कैसा? क्षत्रिय कौन होते हैं? हम सभी क्षत्रिय की भूमिका में हैं। जब हमारे राष्ट्र पर, हमारी संस्कृति पर कोई कुठाराघात करता है तो हम सभी द्रवित हो उठते हैं, हम सभी के धमनियों में रक्त का संचार होने लगता है। इतिहास साक्षी है। हमारे यहां स्त्रियों ने भी शस्त्र उठाए हैं, पर कब? जब संस्कृति पर कठोराघात किया गया। तो इसलिए क्षत्रिय तो हर किसी के अंदर है, वहां से पलायन नहीं करना है। जब बात आपकी संस्कृति की हो, जब बात आपके राष्ट्र की हो, जब बात आपके स्वयं के स्वाभिमान की हो, जब बात आपके परिवार की हो, जब बात एक मां के लिए उनके बच्चों की हो। अभी नवरात्रि का पर्व गया है, तो वही ब्रह्मचारिणी स्वरूपा भगवती महाकाली बन जाती है। जो शैलपुत्री है, ब्रह्मचारिणी है, वही चंडी बन जाती है। कब? जब बात उसकी संतति की आती है, तब। जब बात उसके पति की आती है, स्वाभिमान की आती है, तब वही सती अपना आत्मदाह भी करती हैं। तो बात पुनः वहीं पर आती है कि हमें अपने धर्म से हट करके नहीं जाना, अपने कर्तव्य से नहीं हटना है। एक विद्यार्थी के लिए विद्या अध्ययन करना परम कर्तव्य है, उससे बड़ा कर्तव्य उसके लिए हो नहीं सकता। पर आप विद्या अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बाकी सब कर रहे हैं, तो फिर आप सफलता की भी आशा मत रखिए। आप जिस लक्ष्य को लेकर के चलें, फिर आप उसकी आशा मत रखिए स्वयं से। फिर मत कहना किसी के सामने कि मैंने तो पूरा प्रयास किया था। नहीं किया। असफलता हमें यही दिखाती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। यदि अर्जुन युद्ध ना करता तो आज हम भी यहां भगवत गीता की चर्चा नहीं कर रहे होते।
हम भी कह रहे होते कि अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति था जो युद्ध के क्षेत्र से पलायन कर गया। एक योद्धा होते हुए, एक विद्यार्थी होते हुए, यदि हम अपने विद्या अध्ययन को छोड़ करके बाकी सभी काम करें, क्योंकि हमें रिश्ते सारे निभाने हैं, एक विद्यार्थी के लिए कोई रिश्ता नहीं है। सबसे पहले तो यह समझ लेना चाहिए, एक विद्यार्थी के लिए कोई रिश्ते नहीं बने। मुझे अगर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो फिर सबसे डिटैच होकर के चलना पड़ेगा। राग केवल रखना होगा तो अपने लक्ष्य से, किसी और से नहीं। वर्तमान में देखने में क्या आता है, हम सभी अपने लक्ष्य तो लेकर के चल रहे हैं, पर हमने अपनी बुद्धि में विकल्प तैयार कर रखे हैं। ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा कर लेंगे। तो आपने अपनी बुद्धि को विकल्पात्मक बना दिया है, निश्चयात्मिका नहीं। आपकी बुद्धि में निश्चय नहीं है, आपकी बुद्धि में विकल्प है। ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा करेंगे। आपका ध्येय क्या है, आपने लक्ष्य क्या लिया है? जस्ट थिंक अबाउट दैट। आपको जीवन में करना क्या है? अगर आपको यही नहीं पता है अभी तक, तो जानिए और फिर उस ओर चलिए जो आपको वास्तव में करना है। क्योंकि इस प्रकार से आप स्वयं के साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप स्वयं के साथ अन्याय कर रहे हैं। बंधुओं, इससे बड़ा अन्याय और कुछ नहीं हो सकता। एक विद्यार्थी, आप सब जानते हैं, मैं बार बार विद्यार्थी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोस्टली टीनेजर्स में यह समस्या आती है। जब हम असमंजस की स्थिति में होते हैं, किसका चयन करें? क्योंकि कम उम्र में हमारे प्रेम प्रसंग चालू हो जाते हैं। सॉरी टू से बट इट्स ट्रू। और हम वहां पर आकर के रुक जाते हैं और वो प्रेम नहीं होता, अट्रैक्शन होता है। क्योंकि ब्रेकअप भी होते हैं, तो जहां ब्रेकअप हो जाए वहां प्रेम कैसा? ब्रेकअप कहां होता है? जहां अट्रैक्शन होता है, जहां अटैचमेंट होता है। प्रेम में ये सब नहीं आता। प्रेम तो आपका एक संबल है, प्रेम आपको बढ़ाता है, माता पिता का प्रेम। अगर प्रेम वह है कि जो आपको बढ़ने के लिए तैयार कर रहा है, आपको आपकी कमियां बता रहा है, तो फिर ठीक है, फिर आप बढ़िए। परंतु अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए आपके लिए इस समय सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है, उस विषय पर ध्यान दीजिए। अन्यथा फिर होता क्या है, यही आयु है कुछ करने की, और इसी आयु में हम करने लगते हैं कुछ और। आए थे हरि भजन को, ओटल लगे कपास। निकले थे कि अध्ययन करेंगे, अपने ध्येय की प्राप्ति करेंगे, और लग किसी और रास्ते पर गए। अपने आप को देखिए, अब कहां है। बात कड़वी हो सकती है, पर आपकी है। स्वयं का एनालाइज कीजिए। गीता यही सिखाती है। अर्जुन को भगवान कठोर शब्दों में यही कह रहे हैं कि तुम एक योद्धा हो, युद्ध के क्षेत्र से भाग जाओगे तो क्या करोगे? युद्ध से बढ़कर के तुम्हारे लिए कल्याणकारी कर्तव्य और कोई हो ही नहीं सकता। केवल युद्ध ही तुम्हारे लिए कल्याण है और कुछ नहीं, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो। आगे भगवान कहते हैं, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसा युद्ध प्राप्त हो रहा है। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें अपने आप स्वर्ग के द्वार खुले हुए मिल रहे हैं। यहां पर बात फिर से एक क्षत्रिय की नहीं आती, यहां पर फिर से बात आती है हम सबके अपने अपने कर्तव्यों की। यहां बात आती है फिर से वही
कि हमारा जीवन के लक्ष्य के प्रति अपने कर्तव्य क्या हैं, क्या हम उन्हें कर रहे हैं। जीवन वास्तव में मिला ही इसलिए है। उद्देश्य जो है, क्या हम उसकी ओर बढ़ पा रहे हैं? यदि हां तो आप सही हैं। जीवन में युद्ध के अवसर हर किसी को मिलते हैं। युद्ध एक हमारा स्वयं से चल रहा होता है और एक बाहर चल रहा होता है। हर युद्ध से बाहर निकलने के लिए हमें आवश्यकता है स्वयं का अवलोकन करने की। जब कोई अवसर आता है अपने कर्तव्य को करने का, तो हमें उससे भागना नहीं चाहिए। जीवन में एक अवसर हर किसी के सामने ऐसा आता है जब हम राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। पलायन नहीं करना चाहिए। हर एक व्यक्ति के लिए उसका कर्तव्य ही सर्वोपरि है और कुछ नहीं। इसी बात को आगे भगवान कहते हैं, अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। भगवान कह रहे हैं कि किंतु यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो अपने निज धर्म को और अपनी कीर्ति को खोकर के पाप को ही प्राप्त होगे। विशेष रूप से जो बात आती है, हम यदि अपने कर्तव्य कर्म को नहीं कर रहे हैं तो ये हम पाप ही कर रहे हैं। पाप और पुण्य है क्या? पाप वही है जिसमें हम स्वयं के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। न्याय केवल दूसरों के लिए नहीं करना होता बंधुओं, अपने लिए भी करना होता है। क्या मैं स्वयं के साथ न्याय कर रहा हूं, यह भी देखना चाहिए। केवल इतना ही नहीं। तो इसलिए अगर हम अपने कर्तव्य कर्म को कर रहे हैं, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अगर तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो तुम अपने साथ अन्याय कर रहे हो और यही पाप है। और इतना ही नहीं, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। एक व्यक्ति के लिए सबसे गिरा हुआ पल कौन सा हो सकता है? जब उसकी लज्जा पर बात आ जाए, जब जीवित रहते हुए कोई उसके मान और सम्मान पर उंगली उठाए। इससे बड़ा मरना किसी को नहीं कहते। मरने से भी ज्यादा भयंकर होता है कि जब आप किसी से नजरें ना मिला पाए। किस बात को लेकर के? अरे युद्ध से भाग करके आया था। जब आप स्वयं, समाज को भी एक तरफ रखिए, जब आप स्वयं से नेत्र ना मिला पाए। भगवान कहते हैं क्योंकि मरने के बाद भी लोग तुम्हारी अपकीर्ति का वर्णन एक लंबे समय तक करेंगे। अच्छा ऐसा व्यक्ति हुआ था, अच्छा ऐसा व्यक्ति हुआ था। आप देखिए ना, 5,500 साल हो चुके हैं, हम आज भी भगवत गीता की चर्चा कर रहे हैं। इसे कीर्ति कहते हैं। किसी की मरने के बाद बहुत लंबे समय तक अपकीर्ति का वर्णन करना, जिसका मतलब आप तो मर गए हैं पर आपकी अपकीर्ति अभी भी चल रही है, तो ये मरने से ज्यादा भयंकर होती है। इसलिए बंधुओं, कोई आपको बाद में कहे, बाद का और पहला तो छोड़ ही दीजिए, आप अपने कर्तव्य कर्म पर फोकस कीजिए, अपने आप को केंद्रित कीजिए। जो आप करने के लिए चले हैं वहां पर, सब जगह करने के लिए अभी समय है। एक विद्यार्थी के पास संबंध निभाने के लिए समय है। केवल 19-20 साल की आयु में ही आप सारे संबंध निभा लेंगे ऐसा नहीं है। यह अवस्था आपकी है अपने आप को बनाने की, अपनी पहचान बनाने की। वो करिए ना, बाकी सब बनाने के लिए है समय। अन्यथा फिर पछतावे के अलावा और कुछ नहीं शेष रहेगा। और ये अपकीर्ति ही है। जब आपको कहेंगे देखो तैयारी करने के लिए गया था, क्या किया तुमने?
होता है ना बहुत बार ऐसा। इतनी पढ़ाई कर ली फिर भी क्या किया तुमने? जब आपको लोग ऐसा कहते हैं कैसा लगता है? इतना टाइम हो गया तुम ये नहीं कर पाए अभी तक। जब आपको लोग ये कहते हैं, जब आप किसी लक्ष्य को लेकर के चलते हैं, क्या हुआ, किया नहीं तुमने अभी तक, ऐसा क्यों कह रहे हैं? वहां देखिए, क्योंकि आप या तो अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, आप अपने लक्ष्य से अधिक बाहरी वस्तुओं को महत्व दे रहे हैं, जो कि नहीं देना चाहिए। तो भगवान अर्जुन को भी वही कह रहे हैं कि मरने से ज्यादा भयंकर होती है अकीर्ति। विशेष बात जो यहां पर जो चल रही है वो है, यदि आप अपने कर्तव्य कर्म को नहीं करते हैं तो क्या होगा। कर्तव्य कर्म को करते हैं तो क्या होगा, और यदि आप अपने कर्तव्य कर्म को नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपके साथ यही होगा कि आपकी अपकीर्ति फैलेगी संसार में। और इतना ही नहीं, भयाद्रणादुपरतम मंसन्ते त्वां महारथाः येषांच त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में आप बहुत सम्मानित हैं ना, पर कब तक? जब तक आप अपने कर्तव्य कर्म को कर रहे हैं तब तक आप दूसरों की दृष्टि में सम्मानित हैं। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि फिर तुम उनकी दृष्टि में भी लघुता को प्राप्त हो जाओगे, नीचे बन जाओगे। और वे महारथी लोग जो भय के कारण तुमसे दूर भागते थे युद्ध में, वो भी तुम्हारे पास आने लगेंगे, वो भी फिर तुमसे डरेंगे नहीं। तो बहुत बार ऐसे ही तो होता है आपके साथ में भी क्योंकि पहले हम अपने कर्तव्य कर्मों को नहीं करते और बाद में परिस्थिति कैसी बनती है। कोई ये नहीं देखेगा कि आप दयालु कितने हैं या आप उदारवादी कितने हैं, कि आपने अपने परिवार के लिए इतना सब कुछ कर दिया, कि उनको मारा नहीं, युद्ध के क्षेत्र से चले आए। लोग क्या देखेंगे कि वह युद्ध से पलायन कर गया। कोई आपकी दयालुता को नहीं देखेगा, कहेंगे युद्ध से भागा हुआ है अर्जुन। जो आपसे डरते थे वह भी आके आपके सामने आकर के आंख मिला करके कहेंगे तुम तो युद्ध से भाग के आए थे ना। और आगे कहते हैं, अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दनस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। और जो वैरी लोग, जो शत्रु पीछे से निंदा करते थे, वो अब सामने आके करेंगे। जो पीछे से कहते थे ना, अरे हाँ देखा उन्होंने कितना किया है, अब वो सामने आके कहेंगे क्या किया तुमने। तो ये अवसर कौन दे रहा बंधु? हम अपने जीवन में अवसर लोगों को स्वयं ही दे रहे हैं कि कोई हमें आकर के चार बातें सुनाए। हमने एक बार चर्चा की थी ना, वो चार लोग नहीं मिले जो कुछ कहते हैं, पर वो चार लोग भी नहीं मिले जो आकर के सुनाते हैं। पर कब? जब हम अपने कर्तव्य कर्म को नहीं करते। इन चार लोगों को अवसर हम ही दे रहे हैं। कब? जब हम अपने कर्तव्य कर्मों से भाग रहे हैं। फिर मत कहिए कि दुनिया ऐसी है। दुनिया को आपने अवसर दिया है कहने का, मत दीजिए ऐसे अवसर। हम अपने कर्तव्य कर्म को ठीक से नहीं करते हैं, इसलिए लोग हमें आकर के कह करके चले जाते हैं। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो तुम्हारी पीछे से निंदा करते थे वो तुम्हारे सामने आकर के कहेंगे। इससे अधिक दुख और क्या होगा कि जो तुम्हारे सामने बोलते नहीं थे वो आकर के तुम्हें सुना करके जाएंगे। भगवान आगे वर्णन करते हैं, कि जब ऐसी स्थिति आनी ही है कि लोग तुम्हें सुनाएंगे और जीते जी मरना ही है, तो फिर जीते जी क्यों मरे? इससे तो अच्छा है कि फिर मर करके जी जाएं। युद्ध के क्षेत्र में अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए मर जाओ तो वो ज्यादा श्रेयस्कर है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय
युद्धाय कृत निश्चयः। क्या होगा? तुम युद्ध जीतोगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और संग्राम जीतोगे तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे। अगर युद्ध में मर भी गए तो वीर गति को प्राप्त होगे, और जीत गए तो राज्य का सुख लोगे। तो दोनों ही परिस्थिति में तुम्हारे लिए युद्ध करना उचित है। इसलिए हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम खड़े हो जाओ और युद्ध करो। स्पष्ट आदेश है भगवान का कि तुम अपने कर्तव्य को करो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाचयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अब युद्ध कैसे करना है? ये युद्ध तो यहां चल रहा है, पर बात हम सबकी भी हो रही है। कैसे करना है चीजों को, कैसे लेके चलना है विषय को। तो भगवान कह रहे हैं सुख और दुख को समान कर लो, सम स्थिति में आ जाओ। सुख और दुख में, जय और पराजय में, हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे छोड़ दो इस बात को। मैं सफल होऊंगा या असफल होऊंगा मत विचार करो इस विषय में। मुझे हार होगी या जीत, जय मिलेगी या पराजय, सुख मिलेगा या दुख, इन सबको उठा करके साइड रख दीजिए। अपने लक्ष्य के प्रति जो चल रहे हैं केवल उसे 100% दीजिए। बस यही तो है जो ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं। वो मुझसे बात करेगा या नहीं करेगा, मेरी ओर देखेगा नहीं देखेगा, मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। माँ बाप को चिंता रहती है मेरा बच्चा मेरी सुनेगा, आगे मुझे रोटी देगा नहीं देगा। बच्चों को चिंता है मैं भविष्य में कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। इन्हीं चीजों को लेकर के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इसी तो कहते हैं ओवर थिंकिंग। आप इन चीजों को छोड़ दीजिए। केवल क्या करना है? अपने कर्तव्य कर्म को उसे 100% देना है, इन सबको 100% नहीं देना है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब तुम जय पराजय, सुख दुख, लाभ हानि, इन सबको सम कर लोगे, इक्वल कर लोगे, और फिर युद्ध करोगे तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। नैवं पापम अवाप्स्यसि। एषा ते विहता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। एक बहुत विशिष्ट बात जो यहां पर है, भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। जो अभी तक जो भगवान ने जितनी बातें बताई वो क्या बातें हैं? ज्ञान योग की बातें हैं सारी। सब की सब वो क्या है? प्योर नॉलेज है। अर्थात अंतःकरण के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले तो विषय का ज्ञान होना अनिवार्य है ना। अगर मैं किसी लक्ष्य को लेकर चल रहा हूं जीवन में तो क्यों, इसका उत्तर मेरे पास होना चाहिए ना। ये ज्ञान योग है। तो ये बुद्धि के लिए होता है, अन्यथा बुद्धि विचलित रहती है मनुष्य की। तो भगवान कह रही है जो मैंने अब तक जो तुमसे बातें कही हैं ये सब बुद्धि के लिए थी तुम्हारी। अब मैं तुम्हें कर्म योग बताता हूं। कर्म योग क्या है? उसको जानने के बाद तुम सब बंधनों से मुक्त हो जाओगे। कर्म के बंधन तुम्हें छू नहीं पाएंगे। इससे अगले श्लोक से आरंभ होगा कर्म योग। अब तक हमने जाना ज्ञान योग के बारे में, तो इससे आगे जानेंगे कि कर्म योग क्या है। वह कौन सा कर्म है जो हमें नहीं बांधता। कब कर्म हमें परिणाम नहीं देते। परिणाम इन द सेंस ऐसा नहीं है कि हम अच्छे बुरे परिणामों के चक्कर में हैं, पर कब कर्म का बंधन हमें नहीं बांधता। तो जानेंगे वह अगले एपिसोड में कि आखिर वह कौन सी परिस्थिति आती है और आखिर कर्म योग कब बन जाता है। आखिर वह क्या है जब हमारी कर्म हमारी पूजा बन जाती है। आखिर वह कब होता है ऐसा जब हम कहें वर्क इज वर्शिप। तो जानेंगे इन सब बातों को अगले अध्याय में,
अगले सत्र में। श्लोक संख्या 40 से हम शुरू करेंगे अगला सत्र। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण।